Hello students, how are you? Welcome on the session of 5th May. As we have seen 4th May we had done revision, right? And Saturday we had seen life history of Silk Moth, and Sunday we had taken rest. So now we are moving towards the last topic of the chapter, that is similarly, little bit similar like life history of Silk Moth. Okay, in that also we had seen female silk moth lay egg, hatch larva, like that. So first of all, from cocoon to silk, means cocoon we got life history of silk moth. In that we had seen cocoon kya hai. What is cocoon? Cocoon means one type of covering. Suppose this is cocoon. Cocoon same like this only shape. Cocoon means like this one covering. Cocoon, outer side of cocoon, threads of protein fiber. Protein fibers if covered, यहाँ पे छोटे छोटे प्रोटीन के फाइबर्स कवर हो जाएंगे, then it will known as cocoon. Okay, so here from cocoon to silk, that small thread will convert into, that will be unwind and will convert into silk. So that only we are going to see that how we will get messy fibers are there, and from that silk fiber to complete silk as a thread or as a reel. Okay, moth are reared and cocoon are collected. Moth are reared, rearing and breeding of sheep. Moth are reared means rear karna means care karna, to take care of that. Moth means silk moth or silkworm. So moth are reared. मोथ का क्या करेंगे? वी विल टेक केयर ऑफ दैट, वी विल फीड दैट मोथ. सिल्क वर्म को हम फीड कर देंगे, मतलब कि उनका सूटेबल खाना जो होगा वो हम देंगे तो वो ग्रो होंगे, दे विल गेट डेवलप्ड, दे विल ग्रो अप. राइट, ग्रो अप मीन्स अप नहीं बट इन साइज. सो मोथ आर रियर्ड, सिल्क मोथ, this is silk moth. Moth are reared and cocoon are collected. Cocoon, what is cocoon? I already told that fibers made up of protein and that are twining around the cocoon. तो वो outer covering को क्या silk moth क्या outer side है, then outer covering is called cocoon. So cocoon are collected means silk thread. This is cocoon and outer side of small प्रोटीन के फाइबर हो गए, वो प्रोटीन के फाइबर आफ्टरवर्ड सिल्क थ्रेड में कन्वर्ट हो गए. सो दैट कोकून आर कलेक्टेड मीन्स दिस टाइप ऑफ कोकून मीन्स सिल्क थ्रेड. ओके, सो कोकून को कलेक्ट करेंगे और मोथ को क्या करेंगे? मोथ को सेपरेट करके सिल्क मोथ उसके अंदर जो डेवलप्ड होगा, अंडरस्टूड, इसके अंदर सिल्क मोथ होगा. सिल्क मोथ को हमने बाहर निकाला और ये जो कोकून है उसके ऊपर जो थ्रेड है सिल्क थ्रेड है उसको हम सेपरेट करेंगे. अभी ये कोकून जो हमने बाहर निकाला, यहाँ से कोकून अंदर से ही कवरिंग से बाहर निकाला, वो कोकून को हम क्या करेंगे? फीड करेंगे. वी विल फीड मीन्स कि हम उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर उसको एनवायरमेंट ऐसा देंगे कि वो अच्छे से खाए और डेवलप हो, फिर से ऐसा कोकून बनाए. और वो कोकून हम फिर से लेंगे, अगेन वी विल गेट सिल्क. आउटर साइड, इनसाइड सिल्क मोथ है उसको बाहर निकालेंगे, दैट विल कम आउट एंड अगेन दैट सिल्क वर्म विल ग्रो, विल डेवलप. और फीमेल सिल्क वर्म अगर होगा, फीमेल सिल्क मोथ होगा तो क्या होगा? अगेन ले एग, 100 ऑफ एग्स मिलेंगे, वो एग में से भी फिर से सिल्क मोथ बनेगा. अगेन दैट सिल्क मोथ विल गिव दिस टाइप ऑफ कोकून. कोकून मीन्स विद द कवरिंग ऑफ सिल्क थ्रेड, प्रोटीन फाइबर. सो अगेन वी विल गेट सिल्क. तो ऐसे बहुत सारे कोकून, तो कितने सारे सिल्क के थ्रेड मिलेंगे, राइट? सो दैट इज ओनली द पर्पस. नाउ यू आर क्लियर? यहाँ तक क्लियर? तो इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है. जस्ट आपको मेन ये अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज कोकून एंड व्हाट इज सिल्क मोथ. सिल्क मोथ इसके अंदर होगा, सिल्क मोथ डेवलप जैसे ही होगा वो बाहर निकल जाएगा, ये कोकून हमें दे देगा. ये कोकून के बाहर क्या होगा? सिल्क थ्रेड होगी, और वो सिल्क थ्रेड से हम वो थ्रेड जो मैस वाला होगा उसको हम स्ट्रेट करेंगे, वोवन करेंगे, सिल्क बनाएंगे, और आफ्टर दैट सिल्क फाइबर्स, सिल्क फैब्रिक्स. अगेन वो सिल्क मोथ हो गया, अगर उसमें फीमेल सिल्क मोथ 100 ऑफ एग शी विल हैच. ओके, शी विल ले एग एंड शी विल हैच लार्वा. अगेन वो लार्वा में से क्या बनेगा? एक सिल्क मोथ बनेगा. सिल्क मोथ का आउटर कवरिंग होगा, फिर से वो कोकून हम निकालेंगे. प्रोसेस कंटिन्यूस. ओके, रेयरिंग ऑफ सिल्क मोथ. अब ये मोथ आर रियर्ड, ये तो हमें सिल्क मिल गया ना, तो इसका अभी तो क्या बनने जाएगा? इट विल गो इनटू द मशीनरी और फैक्ट्री टू गेट द सिल्क फाइबर्स एंड देन सिल्क फैब्रिक्स. सो अबाउट दिस वी आर ऑल क्लियर. About this we are all clear. That last point we will see reeling of silk. Reeling of silk मतलब कि सिल्क का reeling कैसे कर रहा है? Reeling means thread how we will get. But moth का केयर कैसे करेंगे? How they are reared? Reared means rearing करना.
उसकी केयर करना, उसको खाना देना, सुटेबल कंडीशन में, सुटेबल टेम्परेचर में रखना। तो वो कैसे करेंगे? मोथ को रियर करने के लिए फार्मर आते हैं, ओके। शेफर्ड्स किसको रियर करते हैं? शीप को और वूल यील्डिंग एनिमल को। फार्मर किसको रियर करते हैं? प्लांट्स को। एंड सिल्क फार्मर्स किसको रियर करेंगे? मोथ को। वो फार्मर ही बोलेंगे बट आगे सिल्क लगा देंगे, प्रीफिक्स, अंडरस्टूड। सो हियर rearing silkworm or silk moth, whatever you say so. Female silkworm lay eggs. ये क्वाइट फैमिलियर सेंटेंस है हमारे लिए, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ में भी हमने देखा है। फीमेल सिल्कवॉर्म्स ले एग्स, 100 ऑफ एग्स ले किया, किसने किया? फीमेल सिल्क मोथ ओनली। फीमेल सिल्कवॉर्म ले एग्स। सेकेंड वन, दे आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप ऑफ क्लोथ और पेपर। कोई क्लोथ होगा, स्ट्रिप होगी क्लोथ की, आफ्टर दैट दे आर स्टोर्ड केयरफुली। अब क्या होगा? फीमेल जो एग देंगे ना, वो एग को कहाँ पे स्टोर करेंगे? ऑन द स्ट्रिप ऑफ क्लोथ और पेपर, पेपर के ऊपर रख देंगे, ऑन द स्ट्रिप ऑफ क्लोथ और पेपर। एंड आफ्टर दैट दे सोल्ड टू फार्मर्स। और जिसके पास ये सब मोथ हो गए, आफ्टर दैट दे विल सेल टू फार्मर, सिल्क फार्मर्स और मोथ फार्मर्स, ओके। सिल्कवॉर्म फार्मर्स को देके फार्मर विल परचेस, फार्मर जैसे सीड परचेस करते हैं, पता है? सीड्स को जैसे फार्मर परचेस करते हैं, वैसे फार्मर किसको परचेस करेंगे? सिल्क एग्स को, एग को, okay. Third one, farmers kept egg under hygienic and suitable condition. Now what farmer will do? Farmer will purchase that egg. After that, farmers keep egg under hygienic condition. Hygienic means clean condition. Clean or hygienic means free from microorganism, free from other unnecessary thing. Hygienic condition. So hygienic and suitable condition. Now in suitable condition, what things are coming? Suitable condition means temperature, humidity, proper temperature. Now we can survive in the particular temperature only. Minus temperature we can survive? No, we can't survive. So suitable condition means temperature and humidity. उसको टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड क्लीन कंडीशन फार्मर किसको देगा? एग को। एग कहाँ से लिया? जहाँ से उसका प्रोडक्शन होता था, वहाँ से फार्मर ने परचेज किया। टिल नाउ क्लियर? ओके। फोर्थ वन, आफ्टर गेटिंग टेम्परेचर एग हैच लार्वा। फीमेल सिल्क मोथ ले एग एंड हैच लार्वा। ये सेंटेंस हमने देखा था लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ में, सेम। फीमेल सिल्कवॉर्म ले एग एंड हैच लार्वा। उसके बीच में प्रोसेस क्या थी कि उसको केयरफुली संभाला और उसको सोल्ड किया, हैच किया लार्वा को। दिस इज डन इन द मलबरी फ्रेश लीव्स। दिस इज डन इन मलबरी फ्रेश लीव्स, मतलब कि ये जो हैचिंग वाला प्रोसेस है वो कहाँ पे होगा? लीव्स पे होगा। मलबरी के फ्रेश लीव्स होंगे। मलबरी सिल्क इज कॉमन सिल्क that we had seen in the life history of silk moth, right? कि common silk कौन सा है? मलबरी सिल्क। और मलबरी कहाँ से मिलता है? That is obtained from the mulberry silkworm. So mulberry fresh leaf, मतलब मलबरी का जो लीव होगा, मलबरी का जो ट्री होगा, उसका जब फ्रेश क्रॉप हुआ होगा ना, फ्रेश क्रॉप ऑफ मलबरी लीव, यू कैन सी फ्रेश क्रॉप ऑफ मलबरी लीव। मलबरी लीव के ऊपर ये हैचिंग वाला प्रोसेस होगा, ये एग हैच होगा। कौन एग हैच करेगा? फीमेल सिल्क मोथ जो एग होगा वो हैच करेंगे, okay. This is done in mulberry fresh leaves. Larva called caterpillars or silkworms. Now this larva, egg को hatching की process है, उसके बाद जो larva होगा तो that larva is known as caterpillar or silkworms. And they eat day and night. Continuously they will eat. Now this caterpillar or silkworm, they will eat day and night. Continuously they will eat. And increase in size. ये भी हमने देखा था that they increase in size and ready to enter in the next stage called pupa, and they swing their head side to side in the figure of 8, right? So that only here we are learning. But उनको feed कैसे करेंगे? How we will feed them? How we will give nutrition to them? That is really where it is bread. So larva called caterpillar and silkworm, they eat day and night and they grow in the size. Okay. Larvae are kept in clean bamboo tray with mulberry leaves. M leaves, space problem, that's why I have written M leaves. You don't write M leaves. Larvae are kept in clean bamboo. Larva कहाँ से आया? Hatch किया ना? वो hatching. Hatch the egg hatch larva. So वो larva है, larva called caterpillar or silkworm. But this larva are kept in clean bamboo tray with mulberry leaves. Mulberry leaves के ऊपर egg होगा, hatching होगा, larva बनेगा. That larva is known as caterpillar and silkworm. I know this sentence should come here and this sentence should come here.
but I have written here according to your textbook, otherwise you will get confused that madam has written पहले की बाम्बू में रखते उसके बाद लिखा caterpillar, but yes it is right. Why? Because mulberry fresh leaves के ऊपर जो larva रखेंगे that larva is known as caterpillar and silkworm, but larva कहाँ पे रखेंगे? Are kept in clean bamboo tray with mulberry leaf. बाम्बू ट्रे होगा, बाम्बू को दिस इज बैम्बू, अभी ये बाम्बू को ऐसे कट करोगे ना, नाउ यू विल कट लाइक दिस वर्टिकली, देन व्हाट विल हैपन, ऐसी ट्रे बन जाएगी. आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग सो जस्ट थोड़ा सा चला लेना. ऐसी ट्रे बनेगी हाफ, अंडरस्टूड, ऐसी हाफ ट्रे बनेगी, दैट इज बैम्बू ट्रे. After 25 to 30 days, caterpillar stop eating and spins cocoon. अभी कैटरपिलर होगा, वो खाना बंद कर देगा. डे एंड नाइट कंटिन्यूसली खाते हैं, साइज में बड़े होते हैं. आफ्टर 25 to 30 days दे स्टॉप ईटिंग एंड दे स्पिन द कोकून इनसाइड. अभी कोकून उसके अंदर स्पिन करेंगे. कोकून क्या है? मेड अप ऑफ फाइबर, मेड अप ऑफ प्रोटीन. फाइबर है विच कंटेन प्रोटीन. फाइबर से वो फाइबर स्पिन होते हैं, उसको कोकून बोलते हैं, आउटर कवरिंग को, राइट? मेड अप ऑफ प्रोटीन फाइबर. सो दैट फाइबर्स when they are spinning or twinning around the moth or caterpillar, that is cocoon, which develop the silk moth. और इसमें से क्या होगा? सिल्क मोथ हो गया, मतलब कि ये बाहर का कोकून बन गया. कोकून मीन्स आउटर कवरिंग फुल ऑफ प्रोटीन फाइबर, और इनसाइड क्या होगा? सिल्क मोथ डेवलप होगा. सिल्क मोथ को फिर बाहर निकालेंगे, फिर से उसको फीड करेंगे. यहाँ पे इसको कहाँ पे लेके जाएंगे? वी विल सेंड दिस इनटू द मशीन फैक्ट्रीज. इन द मशीन नाउ इट विल बी अनविंड. अनविंड मतलब कि उसके अंदर जो मैस होगी, गुत्थियाँ होगी, वो निकालेंगे, तो वो हमें फाइबर्स बनेंगे. और फाइबर्स ऐसे वोवेन हो गए, फाइबर्स ऐसे गेट टुगेदर जॉइंट हो गए, तो क्या बनेगा? फैब्रिक बनेगा. विद द rearing of silkworm, here last topic is there that already I have told reeling the silk. Main thing is reeling the silk only. Means after taking out the silk fibers or silk thread, उसको कैसे reel करते? Reel means take out from the cocoon and to make the reel or make the spoon. उसको टेक आउट करके जैसे रील जैसा बनाना, थ्रेड्स वाला. एंड आफ्टर दैट थ्रेड इन द मशीनरी दे विल टेक आउट दैट थ्रेड एंड दे विल मेक क्लोथ्स. So first of all, that cocoon we have taken out. That cocoon used for obtaining silk fibers. That cocoon I had told, cocoon used for obtaining silk fiber. मतलब यहाँ से क्या होगा? यहाँ से सिल्क मिलेगा. ऐसे कोकून्स बहुत सारे हो गए. यहाँ से ऊपर जो सिल्क थ्रेड हो गए, that will come out. So that will be taken out by machinery or by wearers. तो बाई वेवर्स. आफ्टर दैट यहाँ से क्या होगा कि सिल्क फाइबर मिलेंगे, और जो सिल्क मोथ होगा वो फिर से डेवलप हो गए, फिर से एग देंगे, लाइक दैट. सो कोकून यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर, बट कोकून वेयर दे आर जस्ट दे आर सेपरेटेड, बट नाउ वेयर दे आर केप्ट. उसको कहीं पे रखना तो पड़ेगा ना, संभालना पड़ेगा. सो दे स्टोर अंडर द सन. अंडर द सनलाइट दे कैन बी स्टोर और exposed to the steam. Exposed to the steam means in the warm condition. देखो sunlight है, वो भी warm condition है. Steam, that is also one type of warm condition. So like that way they store, and after that they are just woven. Process of taking out thread. Process of taking out thread from the cocoon. Process of taking out thread from the cocoon. I have drawn here for your better understanding, that you can understand better. Process of taking out thread from the cocoon. Cocoon के ऊपर से उसकी thread, जो धागे हो गए या फिर fibers हो गए, उसको निकालने की process. For use as a silk, मतलब कि हमें क्या चाहिए? सिल्क चाहिए. सिल्क के कपड़े पहनने तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना. So the process of take out thread from the cocoon to use as a silk is called reeling the silk. आपने घर पे रील देखी होगी, that is also one type of reel. So reeling the silk, उसको क्या बोलेंगे? reeling the silk. ओके. अनविंडिंग द थ्रेड. नाउ क्या होगा? ये थ्रेड है, उसको अनविंड करेंगे. अनविंड मतलब कि उसकी गुत्थियाँ, उसके अंदर जो मैस हो गए वो निकालेंगे. एंड इन द मशीन, दिस कैन बी डन इन द मशीनरी. नोबडी इज डूइंग नाउ मैन्युअली. मीन्स हैंड मतलब लेबर रखेंगे तो टाइम एंड कंज्यूमिंग मैन पावर ज़्यादा हायर करने पड़ेंगे. सो जनरली नाउ इज डूइंग इन द मशीन ओनली. एंड स्पून इन टू सिल्क थ्रेड. स्पून मतलब कि इसको सिल्क थ्रेड में ऐड करने के लिए सिल्क थ्रेड को बाहर निकाल के कहीं पे रखना पड़ेगा ना. वो ऐसा मैस होगा पूरा, वो थोड़ी रखेंगे. सो स्पून इनटू सिल्क थ्रेड मीन्स टू टेक आउट इन द सिल्क थ्रेड विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वेवर्स. हु विल वेव दिस वेवर्स. सो वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ. उसके बाद क्या बनेगा? सिल्क क्लॉथ. मतलब कि देखो, कोकून में से थ्रेड निकाली, थ्रेड को हमने प्रॉपरली अनविंड किया, उसको उसका मैस निकाला और ऐसी थ्रेड बनाई, रीलिंग द सिल्क किया, एंड आफ्टर दैट क्लोथ्स. अंडरस्टूड? So this all about processing the silk. Means reading how we will do, and after that this processing.
this is in that this is definition you need to remember. और ये डायरेक्ट द सिल्क क्यों करते हैं, सिल्क के क्लोथ, वी नीड सिल्क क्लोथ इन द एग्जांपल यू, बेस्ट एग्जांपल मलबरी सिल्क कॉमन सिल्क है एंड कैन बी वोवन इनटू साड़ी. घर पे कोई मम्मी को पूछना, मम्मी सिल्क की साड़ी है, वो सिल्क देखना, वो है सिल्क, नथिंग एल्स. ओके, दिस वन इज आल्सो वन टाइप ऑफ सिल्क. इसमें प्योर सिल्क नहीं होगा बट सम पोर्शन विल बी देयर. एंड नाउअडेज आर्टिफिशियल सिल्क आल्सो वी आर गेटिंग, दैट इज नॉट प्योर. ये प्योर में बहुत मेथड मतलब बहुत हार्ड वर्क होता है. दिस इज प्योर और ये बहुत कॉस्टली होता है. प्योर सिल्क होता है उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, बट आर्टिफिशियल सिल्क प्योर सिल्क जैसा ही दिखता है, डिटो, बट comparison to pure silk it is cheaper, and that is known as artificial silk, and this one is natural silk. Why? Because we are getting from the cocoon. Cocoon is one type of insect, right? So thank you, and I hope so you understood everything, right? So we will meet in next session with exercise and that all. Till that, bye bye. And if you are really understand, if you really watch the video, comment in comment section. Thank you.